हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेकेपी सब इंस्पेक्टर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने समझा था फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। आई होप कि आपने अच्छे से वो टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारे कंपोनेंट्स जितने भी कंप्यूटर के हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, यूपीएस या मॉनिटर हो, और हम ये थ्रू इमेज पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब अज्जा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो एक कंप्यूटर के होते हैं, वो फंडामेंटल पार्ट होता है एक कंप्यूटर का, जो ज़रूरी होते हैं एक सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कि ये कैसे वर्क करे। यानी एक कंप्यूटर जो होता है वो बना हुआ होता है बहुत सारे अज्जाओं के साथ, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या है, ये कंप्यूटर के जिस्मानी हिस्से जैसे होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अब देखते हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स असल में होते क्या है। ये फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, यानी फिजिकल पार्ट मीन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के होते हैं जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सीपीयू, और सॉफ्टवेयर में हमारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो मैं विद इमेजेस आपको कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के दिखाऊंगा, जिनसे आपको आसाइश होगी समझने में और याद रखने में। तो चले बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिनमें मैंने विथ इमेज यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के दिखाए हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट माउस, ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नंबर सेकंड कीबोर्ड, ये और एक कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का। विथ इमेज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आगे। ये इमेज देख के आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहचानने में कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है। नंबर थर्ड मॉनिटर, नंबर फोर्थ प्रिंटर, नंबर फिफ्थ यूपीएस, नंबर सिक्स यूपीएस, नंबर सिक्स सीपीयू। ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। यानी हमारे जो कीबोर्ड, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, जिनमें से माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सीपीयू आते हैं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, इन ब्रीफ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट माउस से। नंबर फर्स्ट माउस, देखो ये जो माउस है, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। याद रखना, अक्सर मैंने बहुत बार ये प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से एक दो एग्जाम्स में आया था, माउस इज ए डैश डैश इनपुट डिवाइस। तो बच्चे क्या करते हैं, इनपुट को काट के फिल इन द ब्लैंक्स में
लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप क्या लिखोगे वहां पे कि माउस जो है ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और ये जो माउस है इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड सेंटर में एक होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है इन एरोज के साथ। आप समझ पाओगे कि लेफ्ट बटन कौन सा बटन होता है, राइट बटन कौन सा बटन होता है, और स्क्रॉल बार कौन सा बटन होता है। तो माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। ये जो माउस होता है, ये जो माउस होता है ये हम अपनी हथेली में पकड़ते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है पाम साइज की, जिसको पकड़ने के लिए हम अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का यूज करते हैं। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो हमारे इंडेक्स फिंगर के नीचे रहता है, और राइट बटन जो होता है वो हमारे मिडल फिंगर के नीचे रहता है, और जो तीसरा बटन स्क्रॉल बटन रहता है वो हम अपने इंडेक्स फिंगर हटा के इस पे रखकर पेज के ऊपर नीचे जा सकते हैं या पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी आगे जाके हम लेफ्ट या राइट बटन का जिक्र करेंगे या स्क्रॉल बटन का जिक्र करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से बटन होते हैं। तो आगे चलते हैं हमारे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस पे, जिसका नाम है कीबोर्ड। ठीक है बच्चों, नंबर सेकंड पॉइंट पे जिसका नाम है कीबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम एंटर कर सकते हैं कोई भी डेटा कंप्यूटर में। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जो आप दोगे कंप्यूटर को, यानी जो भी आप लिखते हो, चाहे न्यूमरिक हो, चाहे अल्फाबेट हो या कुछ और हो, जो भी आप कंप्यूटर को देते हो वो आप देते हो थ्रू कीबोर्ड से। बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ कीबोर्ड यू कैन एंटर एनी डेटा इनटू योर कंप्यूटर, जिसके जरिए से हम डेटा एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कीबोर्ड के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि अल्फाबेटिक कीज होती है, मैंने नीचे एक इमेज भी दी हुई है, वहां पे इन ब्रीफ थोड़ा सा मैंने दिया हुआ है कि ये कीज होती क्या है। अल्फाबेटिक कीज कौन सी कीज होती है, इनमें लेटर्स, इनमें लेटर्स, लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, पंक्चुएशंस आते हैं और सिंबल्स आते हैं। यानी कीबोर्ड के जिस हिस्से में ये कीज हो, जहाँ पे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस और सिंबल्स हो, उन्हें हम कहते हैं अल्फाबेटिक कीज। नंबर सेकंड, फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज क्या होती है, F1 से लेके F12 तक ये कंप्यूटर के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। सबसे पहले लाइन स्टार्ट होती है इसी से, F1 से लेके F12 तक। इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल कीज, यानी इससे हम कोई खास कोई पर्टिकुलर फंक्शन कंप्यूटर में करवा सकते हैं। ये आगे जाके हम देख लेंगे F1 से लेके F12 तक कि कौन सी कीज कौन सी फंक्शन के लिए यूज की जाती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। नंबर थर्ड इज कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में हमारा कंट्रोल, आल्ट, विंडो, एस्केप और बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंट्रोल कीज। नंबर फोर्थ, नंबर कीज। नंबर कीज कौन से होते हैं, जो राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड होते हैं। ये अरेंज की गई हुई होती है एक कैलकुलेटर जैसे, जहां पे 0 से लेकर 9 तक या प्लस माइनस के सिंबल्स दिए गए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नंबर कीज। एंड नंबर लास्ट, फिफ्थ नंबर, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज कौन सी कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है जो एरो कीज होती है कंप्यूटर में, जिनसे हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पेज के जा सकते हैं, या होम कीज होती है या एंड कीज होती है। ठीक है बच्चों, इन्हें हम कहते हैं नेविगेशन कीज। ये मैंने नीचे दिया हुआ है एक इमेज कीबोर्ड की, जहां पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि अल्फाबेटिक कीज कौन से होते हैं,
दिखाई हुई है, फंक्शनल कीज कौन सी कीज है, नंबर कीज कौन सी कीज है, नेविगेशन कीज कौन सी कीज है और कंट्रोल कीज कौन सी कीज होती है। जो हमारा कीबोर्ड होता है, एक और बात जो याद रखने के लिए है, जो हमारा कीबोर्ड होता है वो वेरी होता है। वेरी मीन्स चेंज होता है, यानी सेम कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड्स में अलग अलग नंबर की कीज आती है, किसी में 101, किसी में 102 और किसी में 104 होती है। बट मोस्ट प्रोबेबली 104 होती है। ज्यादातर कीबोर्ड में 104 कीज पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है मॉनिटर। ये भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, मॉनिटर। अब तक हमने देखे हैं माउस और कीबोर्ड, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। एक है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस, जिसे माइस भी कहते हैं। नंबर सेकंड इज कीबोर्ड, जिससे हम एंट्री डेटा कर सकते हैं कंप्यूटर में। कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर को देना चाहते हो वो हम एंटर करते हैं थ्रू कीबोर्ड से। उसके बाद हमने देखा कि कीबोर्ड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं या माउस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हमने अलग अलग डिफाइन किए हैं। होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस जो यूज होती है किस के लिए, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। यानी ये एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम मालूमात जिससे मालूमात पैदा होती है जो हमें कंप्यूटर ने दी हो। कहने का मतलब यह है कि जो हम इनपुट देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस से, यानी कीबोर्ड से, किसको देते हैं, कंप्यूटर को। इसके बाद इस इनपुट पे अमल यानी प्रोसेस होती है, और फिर जो आउटपुट यानी मालूमात हमें मिलती है वो किससे मिलती है, वो इसी मॉनिटर से मिलती है, यानी मॉनिटर पे मिलती है। ये मॉनिटर जो होता है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे कि नंबर वन अगर देखा जाए, CRT मॉनिटर्स, जिन्हें हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। ये CRT मॉनिटर्स जो है, जिन्हें हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स बोलते हैं। ये मॉनिटर्स क्या होते हैं, ये मॉनिटर्स पुराने मॉनिटर्स होते थे, बड़े होते थे और ज़्यादा जगह लेते थे। यानी जहाँ पे हम इसको रखते थे ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था, यानी ज़्यादा जगह लेता था। ये पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे और इनमें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल अगर हम दे, ये मोनिटर्स, CRT मोनिटर्स कौन से मोनिटर्स थे, पहले ज़माने के जो टीवीज आते थे, टेलीविजन आते थे, या कंप्यूटर मोनिटर्स आते थे वो बड़े बड़े, या राडर्स आते थे, इन्हें हम कहते थे CRT मोनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब मोनिटर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मोनिटर्स में हमारा जो दूसरा मोनिटर है जिसे हम कहते हैं LCD मोनिटर्स। LCD मोनिटर्स मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनिटर्स। ये हमारा मोनिटर्स में दूसरा आता है, LCD मोनिटर्स। LCD मोनिटर्स यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनिटर्स, ये मोनिटर्स जो होते हैं ये फ्लैट पैनल मोनिटर्स होते हैं, यानी पतले होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं लैपटॉप्स में। ये मोनिटर्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं दुनिया में, ये बात याद रखना। यानी जो LCD मोनिटर्स है ये लैपटॉप्स में आता है, दुनिया में ज़्यादा यही मोनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें फ़ायदे की बात क्या है, ये कम जगह पकड़ते हैं। यानी जो ये मॉनिटर होते हैं जहाँ पे हम इनको रखते हैं ये बिल्कुल बहुत कम जगह पकड़ते हैं, कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और पतले होते हैं। किन से, CRT मॉनिटर से। जो पुराने टाइप के मॉनिटर्स CRT मॉनिटर्स होते थे उनसे पतले होते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, स्मार्टफोन, जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के, या टेलीविजन जितने आते हैं हमारे घरों में, या डिजिटल कैमराज,
और गाड़ियों में जो डिस्प्ले लगे हुए होते हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं। कौन से? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। इसके बाद जो हमारा और एक डिस्प्ले आता है वो है LED डिस्प्लेज। LED डिस्प्लेज, आप ये नोट भी देख सकते हो, मैंने पूरे अच्छे तरीके से बनाए हैं, इनसे भी आप ये राइट डाउन कर सकते हो। आप बहुत अच्छे नोट्स है और समझाता भी मैं अलग से हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वो ये नोट लिख सकता है। इसके बाद आता है LED मॉनिटर्स, जिन्हें हम बोलते हैं लेड इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। ठीक है बच्चों, लेड इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स यानी LED मॉनिटर्स, ये एक फ्लैट लाइट इमिटिंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बने हुए होते हैं, जो ज्यादा पतले होते हैं, ज्यादा रोशनी वाले होते हैं और ज्यादा रिफ्रेश रेट जो इनकी है वो ज्यादा होती है बनस्बत किनके? LCD के। ये मॉनिटर ज्यादा रोशन यानी ब्राइटर होते हैं बाकी मॉनिटर्स के। ज्यादातर LED डिस्प्लेस पता है कौन यूज करते हैं? गेमर्स। गेमर्स यूज करते हैं। किसके लिए? क्योंकि हाई डेफिनेशन गेम्स जितने भी आते हैं उनके लिए, और ये कम पावर लेते हैं बनस्बत किनके? LCD मॉनिटर्स के। ये LED कहाँ पे यूज होते हैं, किन चीजों में यूज होते हैं, विद एग्जांपल वो हम देखेंगे कि ये LED मॉनिटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। मैंने नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं या टैबलेट स्क्रीन होते हैं, उनमें ये LCD की तरह यूज होते हैं। जैसे LCD यूज होते हैं वैसे LED भी यूज होते हैं। थ्रू ऑफ इमेज आप समझ सकते हो कि ये LED मॉनिटर्स होते क्या है। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है मैंने LED मॉनिटर की, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि LED मॉनिटर्स कौन से मॉनिटर्स होते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा मॉनिटर आता है वो आता है OLED मॉनिटर्स, मीन्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। इनमें एक मटेरियल आता है यानी एक नामियाती मवाद आता है जो इनमें यूज किया जाता है, जिसे हम प्लास्टिक, जो बना हुआ होता है प्लास्टिक का, वुड का और पॉलीमर्स का यूज होता है इनमें, जो इलेक्ट्रिसिटी को तब्दील तब्दील करता है ये लाइट को यानी रोशनी में, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को तब्दील करता है लाइट यानी रोशनी में। ये मूवीज देखने के लिए अच्छा रहता है, मीन्स जो पिक्चर क्वालिटी इसकी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि इनका जो लाइफ स्पैम होता है वो बहुत कम होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैम होता है इनका। किनका? ये जो ओलेड मॉनिटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। मिसाल के तौर पे ये ओलेड डिस्प्लेज किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, विथ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये किन किन में यूज होता है। जो हमारे आजकल के नए आईफोन जो लॉन्च हुए हैं मार्केट में, एप्पल आईफोन 16 और इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें यूज होता है, या वन प्लस S5 उनमें यूज होता है, ओप्पो A5 प्रो में यूज होता है। इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। जो हमारा लास्ट मॉनिटर आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारा ओलेड डिस्प्ले। ओलेड डिस्प्ले, सॉरी ये एग्जांपल थे ओलेड ओलेड डिस्प्ले के। जो हमारा लास्ट आता है डिस्प्ले में वो हमारा आता है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर ये यूज होता है, सिंगल पेरिफेरल डिवाइस एक होती है ये, जहां पे हम इनपुट दे सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देता हूं टच स्क्रीन के, स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो टच स्क्रीन के होते हैं। जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं या iOS ऑपरेटिंग बेस्ड फ़ोन्स होते हैं, आईफोन वगैरह जितने भी फ़ोन हमारे पास है
5G के लेटेस्ट जितने भी है या 4G के कोई भी फ़ोन हो, उनमें ये डिस्प्ले यूज़ किया जाता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, या जिन्हें हम बोलते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर्स या टेबलेट्स, टैब्स जितने भी आते हैं हमारे, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के अवेलेबल है मार्केट में। कोई सा भी सैमसंग या किसी और कंपनी का बहुत सारे के आते हैं, इनोवा के आते हैं, डेल के आते हैं, एचपी के आते हैं, या एटीएम्स जो होते हैं उन पे क्या करते हैं, हम टच स्क्रीन पे करते हैं। मीन्स वहां पे हम इनपुट देते हैं और वहां से हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन कोई भी। अब इस टॉपिक में जो हमारा रहता है वो है प्रिंटर, यूपीएस एंड सीपीयू। वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। सो गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। गुड बाय, टेक केयर।